प्रश्न नंबर 1 देखेंगे हम लोग। प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय या संस्था से संबंधित है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग। इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया, इसलिए विकल्प सी सही है। यह चैलेंज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करेगा। यह उन प्लेटफार्मों में से एक है जहां व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चित डेक्सा स्कैन किससे संबंधित है? ए है प्राकृतिक गैस की खोज, बी है रेडियोधर्मिता, सी परमाणु ऊर्जा प्लांट, डी शारीरिक वसा का मापन। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने चयन के मानदंड के रूप में योयो टेस्ट और डेक्सा स्कैन को फिर से शुरू किया। डेक्सा स्कैन अस्थि घनत्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य तकनीकी है। यह पूरी तरह से दर्द रहित प्रक्रिया है जिसमें रोगी न्यूनतम विकिरण के संपर्क में आते हैं। डॉक्टर डेक्सा परीक्षणों के माध्यम से शरीर में वसा, प्रतिशत पानी की मात्रा और हड्डियों के घनत्व को माप सकते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस विचारक या दार्शनिक से संबंधित है? ए है कार्ल मार्क्स, बी रूसो, सी जॉन लॉक, डी एच ग्रीन। इसका उत्तर हो जाएगा ए। हाल ही में सोवियत संघ या यूएसएसआर के आधिकारिक निर्माण का शताब्दी समापन सप्ताह मनाया गया। सोवियत संघ विश्व का पहला साम्यवादी देश है जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को प्राथमिकता दी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जर्मनी के दो प्रमुख सार्वजनिक बुद्धिजीवियों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक पैम्फलेट है था, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR की स्थापना किसने की थी? ए मौलाना अबुल कलाम, बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। उसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में भारतीय संस्कृति संसद परिषद ICCR ने भारतीय नृत्य और संगीत के विदेशी कलाकारों को सम्मानित किया। ये कलाकार इसी महीने इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में भी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र संगठन है। ICCR की स्थापना 1950 में भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसका मुख्यालय आज़ाद भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत एवं अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों एवं आपसी समझ को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी जल शक्ति मंत्री, सी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, या डी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उसका आंसर हो जाएगा ए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद NGC की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, इसलिए विकल्प ए सही है। राष्ट्रीय गंगा परिषद में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, जबकि सदस्य के रूप में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का गठन कब किया गया था? ए है 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1983। तो उसका आंसर हो जाएगा डी 1983। हाल ही में दिनेश कुमार शुक्ला ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB भारत में परमाणु ऊर्जा की एक नियामक संस्था है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रखती है। इसका गठन 15 नवंबर 1883 को किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द शाहिद किससे संबंधित है? ए सैन्य सॉफ्टवेयर, बी मिसाइल प्रणाली, सी ड्रोन, या डी उपग्रह। तो इसका आंसर सी हो जाएगा ड्रोन। हाल ही में रूस के ड्रोन हमलों ने कीव और
आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। इस हमले से ईरानी निर्मित शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, इसलिए विकल्प सी सही है। शाहिद ड्रोन को दूर से जमीनी लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान निर्मित ड्रोन ने भी अपनी भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, कांग्रेस पहली बार 2002 में आयोजित की गई थी। बी है, दूसरा हो जाएगा यह इस वर्ष इसकी थीम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए हो जाएगा केवल एक, बी हो जाएगा केवल दो, सी हो जाएगा एक और दो दोनों, डी हो जाएगा न तो एक और न ही दो। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, न तो एक और न ही दो। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस ISC को संबोधित किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र 3 से 7 जनवरी तक राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। यह कांग्रेस पहली बार 1914 में आयोजित की गई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इस वर्ष के लिए इसकी थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसलिए कथन बी भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में चर्चित शेंगेन जोन किस महाद्वीप से संबंधित है? यह है एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में क्रोएशिया पासपोर्ट मुक्त शेंगेन जोन में शामिल हो गया। उसने यूरो को अपनी मुद्रा में के रूप में अपना लिया। क्रोएशिया पासपोर्ट मुक्त शेंगेन जोन का 27वां देश है। शेंगेन जोन एक ऐसे क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ 27 यूरोपीय देशों ने अपनी आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इस देशों के लोग एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में पारादीप बंदरगाह ने अब तक का सबसे अधिक मासिक कार्गो व्यापार दर्ज किया। पारादीप व्यापार भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। पारादीप बंदरगाह यह बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह, इसलिए विकल्प सी है। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम के पास स्थित है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 जनवरी 1962 को बंदरगाह की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील भौगोलिक क्षेत्र में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा है, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ए हो जाएगा केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दो हो जाएगा। हाल ही में लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल देश है। यह भौगोलिक क्षेत्र में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह क्षेत्रफल में केवल रूस, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है। यहाँ बहने वाली नदियाँ अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसके सीमावर्ती देश अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, पैराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला है।